And welcome dear student, welcome to our lecture of calculus of variation CSIR NET 26 नवंबर 2020 सॉल्यूशंस। ठीक है, आज हम कैलकुलस ऑफ वेरिएशन के जितने भी प्रॉब्लम हैं जो 26 नवंबर 2020 के नेट के एग्जाम में आई हुई है वो सब हम डिस्कस करेंगे, पार्ट बी एज वेल एज पार्ट सी। ओके, नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम पार्ट बी। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ पार्ट B. What is the statement of the question? The extremal of the functional this with the boundary condition this is what? ठीक है, इनमें से ये बताना है कि इसकी जो एक्सट्रीमल है वो कौन सा होगा। ठीक है, तो अगर हम जो गिवन फंक्शनल है उसको लिखे तो वो क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स वाई वाई डैश, उसकी वैल्यू हमें गिवन है 2y डैश स्क्वायर और प्लस एक्स इंटू वाई। सो फ्रॉम हेयर द आइलर लैग्रेंज इक्वेशन, ठीक है, वो हमारे पास क्या, करली एफ अपॉन करली वाई माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ करली एफ अपॉन करली वाई डैश इज इक्वल टू 0। नाउ फ्रॉम हेयर करली एफ अपॉन करली वाई, इसकी वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगी एक्स, ठीक है, वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, और करली एफ अपॉन करली वाई डैश, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2y डैश। पुटिंग द बोथ द वैल्यू इन आइलर इक्वेशन वी गेट एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ से हो जाएगा 4 हो जाएगा यहाँ पे 4y डैश। ठीक है, 2 ऑलरेडी है तो 2 इंटू 2 4y डैश, तो हमारे पास हो जाएगा 4y डैश इज इक्वल टू 0। नाउ इफ वी टेकिंग दिस from left hand side we get 4y double dash is equal to x, and from here y double dash is equal to x by 4. Now integrating both side we get y dash is equal to x square by 8 plus c1। ठीक है, दोबारा फिर करें, अच्छा इसमें क्या दे रखा है, हाँ x ही है, ठीक है, तो दोबारा फिर इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाई, यहाँ पे हो जाएगा 24 प्लस c1x प्लस c2। अब हम ये बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे फॉर द कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ c1 एंड c2। इफ y 0 इज इक्वल टू 0 we get 0 is equal to 0 plus 0 0, c2 is equal to 0, c2 is equal to 0, and we put y1 is equal to 1. From here we get 1 is equal to 1 upon 24. The value of c2 is already 0, so from here c1, so from here c1 is equal to 23 upon 24. Now putting the both the value we get value of extremal yx is equal to x cube by 24. The value of c2 0 though, so only this term is left, 23x upon 24. This is the required extremal. So here from option 4 is the correct answer, which is the required extremal. Now come to the next question. This is the question of part C. Consider the functional this with boundary condition this and this, then which of the following statement are true। ठीक है, ये हमें सोल्व करना है। ठीक है, उसने बेसिकली जो 4 ऑप्शन है उसमें क्या किया है, इसके एक्सट्रीमल पे बात करी है। ठीक है, कि इसका एक्सट्रीमल कैसे एग्जिस्ट करेगा, यूनिकली, इनफाइनेटली, या फिर कुछ स्पेसिफिक टाइप के एक्सट्रीमल होंगे। नाउ कम टू द सॉल्यूशन पार्ट। सो फ्रॉम हेयर द गिवन फंक्शनल इज एफ ऑफ एक्स वाई वाई डैश इज वाई डैश स्क्वायर माइनस के इंटू वाई स्क्वायर। सो फ्रॉम हेयर वी हैव टू अप्लाई आइलर लैग्रेंज इक्वेशन। तो आइलर लैग्रेंज इक्वेशन, व्हाट इज द इक्वेशन, करली एफ अपॉन करली वाई माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ करली एफ अपॉन करली वाई डैश इज इक्वल टू 0। सो फ्रॉम हेयर करली एफ अपॉन करली वाई इज इक्वल टू माइनस 2k वाई एंड द वैल्यू ऑफ curly f upon curly y dash, it's 2y dash. Now putting the both the value in this equation we get curly f upon curly y, it's minus 2ky minus d by dx of 2y dash is equal to 0. From here cancel out 2, we get y double dash y, ठीक है, ky is equal to 0, and this is the स्ट्रीमली वैल्यू बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम जो हमने ऑलरेडी सॉल्व करी हुई है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, केस चलाएंगे। ठीक है, केस फर्स्ट, इफ k इज इक्वल टू 0 देन वी गेट yx इज इक्वल टू ax प्लस b, एंड अप्लाइंग द वैल्यू अप्लाइंग द बाउंड्री कंडीशन y0 इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0 वी गेट a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 0। सो फ्रॉम हेयर yx इज इक्वल टू 0 विच इज ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन, और ट्रिवियल सॉल्यूशन है तो इसको हम ब्रैकेट में यूनिक सॉल्यूशन तो बोल ही सकते हैं। ठीक है, और केस 2 हमारे पास क्या था, केस 2 हमारे पास था कि इफ़ k की वैल्यू है
वो लेस देन 0 हो जाए, ठीक है, लेस देन 0 हो जाए। तो फॉर दिस एज्यूमिंग k इज इक्वल टू माइनस एम स्क्वेयर, एम कोई भी रियल नंबर है जिसमें 0 इंक्लूड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से करेंगे तो इसकी इक्वेशन बन जाएगी डी स्क्वेयर माइनस एम स्क्वेयर इज इक्वल टू इंटू वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आती है, यहाँ से सोल्यूशन ही बोल देता हूँ मैं। सोल्यूशन क्या आता है, a इंटू ई रेज टू पावर एम एक्स प्लस बी इंटू ई रेज टू पावर माइनस एम एक्स। यहाँ से हम फिर बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे, तो बाय अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशंस वी गेट a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 0। सो फ्रॉम हेयर वाई एक्स इज इक्वल टू 0 इज द ओनली सोल्यूशन, ठीक है। तो हमारे पास सिर्फ क्या आ जाएगा, ट्रिवियल सोल्यूशन। अब हम केस 3 डिस्कस करते हैं। केस 3 हमारे पास क्या है कि k है वो ग्रेटर देन 0 हो जाए, यानी k की वैल्यू क्या आ जाए, एम स्क्वेयर। फिर m हमारे पास क्या है, किसी भी रियल नंबर से बिलोंग करता है जो 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, रियल नंबर माइनस 0, ठीक है। अब इसके कोरस्पॉन्डिंग करेंगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, डी स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर इंटू वाई इज इक्वल टू 0। अगर इसको सोल्व करेंगे हमारे पास तो वाई एक्स की वैल्यू क्या आ जाती है, C1 cos ऑफ एम एक्स प्लस C2 साइन ऑफ एम एक्स। फिर हम बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे, y0 इज इक्वल टू 0। तो फ्रॉम हेयर y0 इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू C1 इंटू कोस 0 प्लस C2 इंटू साइन 0, साइन 0 0 0 इंटू समथिंग 0। सो फ्रॉम हेयर वी गेट C1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी, C1 की 0 वैल्यू आ जाएगी। फिर हम दूसरी कंडीशन अप्लाई करेंगे, ठीक है। इन केस को हम रब कर देते हैं क्योंकि हमारे काम के नहीं है, तो इनको हम रब कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि k लेस देन 0 है और इक्वल टू 0 है, तो हमारे पास सिर्फ क्या आया है, ट्रिवियल सॉल्यूशन आया है। तो सेकंड कंडीशन को हम, सेकंड बाउंड्री कंडीशन y ऑफ पाई इज इक्वल टू 0, इसको अप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, y की वैल्यू हो जाएगी 0 इज इक्वल टू C1, ठीक है। C1 ऑलरेडी 0 हो चुका है तो इसको लिखने की जरूरत है नहीं हमारे पास। तो C2 इंटू साइन ऑफ एम पाई, ये हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब इफ़ C2 इज इक्वल टू 0, अब C2 0 के इक्वल हो गया, C1 ऑलरेडी 0 हो चुका है, देन वी गेट ओनली अगेन ट्रिवियल सोल्यूशन। हमारे पास दोबारा सिर्फ क्या आ जाएगा, ट्रिवियल सोल्यूशन। सो C2 मस्ट बी नॉन जीरो, इफ C2 इज नॉन जीरो देन साइन ऑफ एम पाई इज इक्वल टू 0। फ्रॉम हेयर साइन ऑफ एन पाई, ठीक है। n की वैल्यू क्या होगी, इंटीजर होगी, ठीक है। यहाँ से m पाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n पाई, टेकिंग पाई कैंसल आउट ईच अदर, m इज इक्वल टू n वेयर n इज द इंटीजर, ठीक है, इंटीजर से बिलोंग करता है, ठीक है। अगर m की वैल्यू n है तो k की वैल्यू हमने क्या मानी थी, m स्क्वेयर, देन वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू n स्क्वेयर। यहाँ से क्या आ जाएगा, रूट k इज इक्वल टू n, और n क्या है, ग्रेट इंटीजर से बिलोंग करता है, तो यहाँ से रूट k किससे बिलोंग कर जाएगा, इंटीजर से। तो अगर इंटीजर है तो इसका सोल्यूशन क्या आ जाएगा, सोल्यूशन आ जाएगा y एक्स, C1 की वैल्यू 0 है, C2 साइन ऑफ m की वैल्यू क्या है, ठीक है, n है, ठीक है, और n की वैल्यू क्या है, रूट k है, तो साइन रूट k x है, और यहाँ भी मैं k लगा दूँ, ठीक है, और k फिर किससे बिलोंग कर जाएगा, इंटीजर से, मतलब रूट k हमारे पास किससे बिलोंग कर जाएगा, इंटीजर से। ये कंडीशन हम साथ में लिखेंगे, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो इसके इनफाइनेटली एक्सट्रीमल एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि ये वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, k पे डिपेंड कर रही है। तो कम टू द सॉल्यूशन पार्ट, सॉरी ऑप्शन पार्ट, इफ इट हैज़ ए यूनिक एक्सट्रीमल फॉर ऑल k बिलोंगिंग टू r। नहीं, इसका यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। सिर्फ अगर रूट k की वैल्यू अगर इंटीजर है तो इसके इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, यूनिकली एग्जिस्ट नहीं करता है। सेकंड में बोलता है कि इट हैज़ एट मोस्ट वन एक्सट्रीमल इफ रूट k इज नॉट एन इंटीजर। अगर रूट k इंटीजर नहीं होगा, ठीक है, तो k की वैल्यू 0 के कोरस्पॉन्डिंग, ठीक है, और k की वैल्यू लेस देन 0 के कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास सिर्फ ट्रिवियल सॉल्यूशन आया है, तो वहाँ से सिर्फ इसका ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो इसलिए सेकंड ऑप्शन हमारे पास कितना हो जाएगा, 2, ठीक हो जाएगा, ठीक है। थर्ड में बोलता है एट मोस्ट 1 बोल रहा था, थर्ड में बोलता है इट हैज़ इनफाइनेटली मैनी एक्सट्रीमल इफ रूट k इज एन इंटीजर। ये तो हमने सोल्व कर लिया था कि रूट k अगर इंटीजर है तो इसके इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन नहीं, एक्सट्रीमल, इसको हम क्या बोलेंगे, रिक्वायर्ड, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सट्रीमल, ठीक है। तो
थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। फोर्थ में बोलता है इट हैज़ ए यूनिक एक्सट्रीमल इफ रूट के इज एन इंटीजर। अगर मैं आपने थर्ड टिक कर दिया तो फोर्थ क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक एक्सट्रीमल एग्जिस्ट नहीं करता है, इसके इन्फाइनेटली मैनी एक्सट्रीमल एग्जिस्ट करते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चन हमें जब कैलकुलस ऑफ वेरिएशन की वीडियो लेक्चर जो यूट्यूब पे हमने डाले थे उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन करवाए गए हैं, एग्जाम्पल करवाए गए हैं। तो इसी में बेस्ड ये क्वेश्चन आया हुआ था एग्जाम में पार्ट सी में 4.75 मार्क्स का। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज अवर लास्ट क्वेश्चन। इसमें हमारे पास क्या है, द एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शन, ठीक है, ऑफ द फंक्शनल दिस इज ऑफ द फॉर्म। ठीक है, इसमें भी हमें क्या बताना है, एक्सट्रीमल बताना है। ठीक है, तो 2020 एग्जाम में जो 26 नवंबर को हुआ था उसमें हमारे पास बिल्कुल आसान से क्वेश्चन आए हुए थे COV के, ओनली कैलकुलेशन बेस्ड। ठीक है, तो इसके सोल्यूशन को हम करेंगे f ऑफ एक्स वाई वाई डैश, फंक्शनल की वैल्यू क्या गिवन है, e रेज टू पावर x रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर। ठीक है, ये फंक्शनल की वैल्यू गिवन है। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, बाय आइलर इक्वेशन, ठीक है, आइलर लैग्रेंज इक्वेशन करली f अपॉन करली y माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ करली f अपॉन करली y डैश इज इक्वल टू 0। सो फ्रॉम हेयर वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ करली, और इसमें हमारे पास क्या है, बिकॉज f इज इंडिपेंडेंट, ठीक है, ऑफ y, सो करली f अपॉन करली y इज इक्वल टू 0, then this equation become curly f upon curly y dash is equal to something constant। ठीक है, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, डेरिवेटिव 0 है इस फंक्शन का, दिस implies that this is the constant। ठीक है, तो we have to find the value of only curly f upon curly y dash। so from here e raised to power x as it is, और यहाँ से करेंगे इसका तो ये हो जाएगा y dash upon रूट 1 प्लस y dash स्क्वायर। दिस इज द समथिंग कॉन्स्टेंट जिसको हमने किसका नाम दे दिया, C1 का। ठीक है, इसको मैंने C1 बोल दिया। ठीक है, इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे e रेज टू पावर x y डैश इज इक्वल टू C1 रूट ऑफ 1 प्लस y डैश स्क्वायर। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, यहाँ भी स्क्वायर किया, यहाँ भी स्क्वायर किया, तो यहाँ से हो जाएगा e रेज टू पावर 2x y डैश का स्क्वायर, और इस तरफ इस टर्म को इस तरफ लेके आएंगे तो हो जाएगा माइनस C1 स्क्वायर y डैश स्क्वायर इज इक्वल टू C1 स्क्वायर। यहाँ से y डैश का स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी C1 स्क्वायर अपॉन e रेज टू पावर 2x, ठीक है, माइनस C1 स्क्वायर, दोनों तरफ रूट करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या होती है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू हो जाएगी C1 अपॉन रूट ऑफ e रेज टू पावर x का स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर। दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ से इसको इस तरफ लेके गए, इंटीग्रेशन किया तो इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे, पुट e रेज टू पावर x इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएट बोथ साइड dx e raised to power x is equal to dt, from here dx is equal to dt upon e raised to power x, and what is the value of e raised to power x is again t। now putting the all values, so from here d कैंसिल यहाँ से, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ C1 अपॉन रूट ऑफ, यहाँ से e रेज टू पावर x को हमने क्या माना है, t, तो t स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर इंटू dx, और यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, dt अपॉन t। ठीक है, तो y की वैल्यू और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट हमने क्या मान लिया, C2। तो ये किसका इंटीग्रेशन होता है, ये होता है सेकंड इनवर्स t बाई C1 का प्लस C2। लास्ट में हम t की वैल्यू पुट करेंगे तो वो कितनी है, e रेज टू पावर x। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड एक्सट्रीमल। ठीक है, अब इसमें क्या है, जो ये कंडीशन है, ये इंटीग्रेशन इसका ये होता है, तो जो C1 है इसका मोड है वो लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। ठीक है, ड्यू टू दिस इंटीग्रेशन, तो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सट्रीमल। ठीक है, इस फॉर्म का होगा, उसने फॉर्म पूछा है, देखो इज ऑफ द फॉर्म किस फॉर्म का होगा, तो वो इस फॉर्म का होगा। ठीक है, एंड C2 इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ठीक है, C2 कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा, लेकिन C1 का मोड है वो हमारे पास किससे होगा, लेस देन 1 से। तो फर्स्ट ऑप्शन y इज इक्वल टू सेकंड इनवर्स दिस वेयर C1 एंड C2 आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ठीक है, ये नहीं होगा इसका। देखो इसमें क्या है, सेकंड ऑप्शन देखो, यहाँ पे x दिया उसने सारे ऑप्शन में, लेकिन हमारे पास क्या है, e रेज टू पावर x आया है, तो हम इन चार ऑप्शन को भी काट सकते हैं।
ठीक है। अगर हम क्लेम करें कि क्वेश्चन रॉन्ग है तो वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन इज ऑफ द फॉर्म पूछा है उसने, तो यहाँ पे ई रेज़ टू पावर एक्स का फंक्शन है, यहाँ पे एक्स का फंक्शन है, ठीक है। तो आप कांस्टेंट को मर्ज करके जो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो बन रहा है ये बन रहा है, तो थर्ड और फोर्थ तो कैंसिल हो गए, यहाँ पे टेंजेंट है, ठीक है, तो ये तो मैच ही नहीं कर रहे, थर्ड फोर्थ यहाँ से कैंसिल। फर्स्ट C1 पे कोई कंडीशन नहीं दे रखी, और जो हमारा जो एक्सट्रीमल आया वो इस टाइप का आया है, तो इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर है वो क्या बनेगा, सेकंड बनेगा, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा सेकंड, पार्ट सी का क्वेश्चन था ये, आप इसको इजीली कर सकते हो, ओके। तो आज के लेक्चर में हमने कैलकुलस ऑफ वेरिएशन के 26 नवंबर 2020 नेट एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए थे सारे कर लिए, और आपने देखा कि सारे के सारे क्वेश्चन आसान है, आप इसको उनको इजीली कर सकते हो, ओके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।